और आया नंबर 98 वही है जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया, फिर हर शख्स का एक ठिकाना है और एक इमानत रखने की जगह है। हमने सारी निशानियां एक एक करके खोल दी हैं, मगर उन लोगों के लिए जो समझ से काम ले। और अल्लाह वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उसके जरिए हर किस्म की कौंपलें उगाई। इन कौंपलों से हमने सब्जियां पैदा की जिससे हम तय बतय दाने निकालते हैं, और खजूरों के खाबों से फलों के वो गुच्छे निकालते हैं जो फल के बोझ से झुके जाते हैं। और हमने अंगूरों के बागात उगाए और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। और आया नंबर 99, जब ये दरख्त फल देते हैं तो इनके फलों और उनके पकने की कैफियत पर गौर तो करो। लोगों, इन सब चीजों में बड़ी निशानियां हैं मगर उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। और लोगों ने जिन्नात को अल्लाह के साथ खुदाई में शरीक करार दे लिया, हालांकि अल्लाह ने तो उनको पैदा किया है और समझ बूझ के बगैर उनके लिए बेटे और बेटियां तराश दी हैं। हालांकि अल्लाह के बारे में जो बातें ये बनाते हैं वो इन सब से पाक और बालातर है। और आया नंबर 101, और वो तो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, उसका कोई बेटा कहाँ हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है। उसने हर चीज पैदा की है और वो हर चीज का पूरा इल्म रखता है। लोगों, वो है अल्लाह जो तुम्हारा पालने वाला है, उसके सिवा तो कोई माबूद नहीं। वो हर चीज का खालिक है, लिहाजा उसकी इबादत करो। वो हर चीज की निगरानी करने वाला है, निगाहें उसको नहीं पा सकती हैं और वो तमाम निगाहों को पा लेता है। उसकी ज़ात इतनी ही लतीफ़ है और वो इतना ही बाखबर है। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बसीरत का सामान पहुंच चुका है। अब जो शख्स आंख खोल कर देखेगा वो अपना ही भला करेगा, और जो शख्स अंधा बनेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और मुझे तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। और आयत नंबर 105, इसी तरह हम आयतें मुख्तलिफ तरीकों से बार बार वाज़ेह करते हैं ताकि तुम इन्हीं लोगों तक पहुंचा दो। और बिल आखिर ये लोग तो यूँ कहेंगे कि तुमने किसी से सीखा है। और जो लोग इल्म से काम लेते हैं उनके लिए हम हक को आश्कार कर देंगे। ए पैगंबर, तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो वही भेजी गई है तुम इसकी पैरवी करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। और जो लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं उनसे बेपरवाह हो जाओ। अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। हमने ना तुम्हें इनकी हिफाजत पर मुकर्रर किया है और ना उनके कामों की जिम्मेदारी दी है। और आयत नंबर 108, मुसलमानों, जिन झूठे माबूदों को ये लोग अल्लाह के बजाय पुकारते हैं तुम उनको बुरा ना कहो, जिसके नतीजे में ये लोग जहालत के आलम में हद से आगे बढ़कर अल्लाह को बुरा कहने लगेंगे। इस दुनिया में तो हमने इसी तरह हर गुरोह के अमल को उसकी नज़र में खुशनुमा बना रखा है, फिर उन सब को अपने परवरदिगार ही के पास लौट कर जाना है। उस वक़्त वो उन्हें बताएगा कि वो क्या करते थे। आया नंबर 109, और इन लोगों ने बड़ी ज़ोरदार कस्में खाई हैं कि अगर उनके पास वाकई कोई निशानी यानी उनके मतलूबा मौज़ा आ गया तो यकीनन ज़रूर उस पर ईमान ले आएंगे। इनसे कहो कि सारी निशानियां अल्लाह के कब्जे में हैं। और मुसलमानों, तुम्हें क्या पता है कि अगर वो मौज़े आ भी गए तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। जिस तरह ये लोग पहली बार कुरान जैसे मौज़े पर ईमान नहीं लाए, हम भी इनकी जिद की वजह से इनके दिलों और निगाहों का रुख फेर देते हैं और इनको इस हालत में छोड़ देते हैं कि ये अपनी सरकशी में भटकते फिरे। और अगर बिलफर्ज हम इनके पास फरिश्ते भेज देते, मुर्दे इनसे बातें करने लगते और उनकी मांगी हुई हर चीज़ हम खुली आंख से उनके सामने ला भी खड़ा करते, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं थे, इल्ला ये कि अल्लाह ही चाहे कि इन्हें जबरदस्ती ईमान पर मजबूर कर दे तो दूसरी बात है, मगर ऐसा ईमान ना तो मतलूब है और ना ही अल्लाह को चाहिए। और आया नंबर 111, लेकिन इनमें से अक्सर लोग जहालत की बातें करते हैं, और जिस तरह ये लोग हमारे नबी से दुश्मनी कर रहे हैं इसी तरह हमने हर पिछले नबी के लिए कोई ना कोई दुश्मन पैदा किया था, यानी इंसानों और जिन्नात में से शैतान किस्म के लोग जो धोखा देने की खातिर एक दूसरे को बड़ी चिकनी चीड़ी बातें सिखाते रहते थे। और अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना कर सकते, लिहाजा इनको अपनी गलत फहमियों में पड़ा रहने दो। और वो अंबिया के दुश्मन ऐसी बातें इसलिए बनाते थे ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इन बातों की तरफ खूब मायल हो जाएं और वो इनमें मगन रहे और सारी वो हरकतें करे जो वो करने वाले थे। ऐ पैगंबर, इन लोगों से कहो कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को फसील बनाऊं, हालांकि उसने तुम्हारी तरफ ये किताब नाजिल की है जिसमें सारे मामलात की तफसील मौजूद है। और आयत नंबर 114, और जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो यकीन से जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक लेकर नाजिल हुई है, लिहाजा तुम शक करने वालों में हरगिज़ शामिल ना होना। और तुम्हारे रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ में कामिल है, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, वो हर बात का सुनने वाला और हर बात जानने वाला है। और अगर तुम ज़मीन में बसने वालों की अक्सरियत के पीछे चलोगे तो वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर डालेंगे, और वो तो वहमो गुमान के सिवा किसी चीज़ के पीछे नहीं चलते और उनका काम इसके सिवा कुछ नहीं है कि ख्याली अंदाजे लगाते रहें।
यकीन जानो कि तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन अपने रास्ते से भटक रहा है, और वही उन लोगों को भी खूब जानता है जो सही रास्ते पर है। चुनाचे हर उस हलाल जानवर में से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर तुम वाकई उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। और आयत नंबर 119, और तुम्हारे लिए कौन सी रुकावट है जिसकी बिना पर तुम उन जानवरों में ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि उसने वो तमाम चीजें तुम्हें तफसील से बता दी हैं जो उसने तुम्हारे लिए आम हालात में हराम करार दी हैं। अलबत्ता जिनको खाने पर तुम बिल्कुल मजबूर ही हो जाओ तो उन हराम चीजों को भी बकदरे जरूरत इजाजत हो जाती है। और बहुत से लोग तो किसी इल्म की बुनियाद पर नहीं है बल्कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर दूसरों को गुमराह करते हैं। बिलाशुबा तुम्हारा रब हद से गुजरने वालों को खूब जानता है। और आया नंबर 120, और तुम जाहिरी और बातनी दोनों किस्म के गुनाह छोड़ दो। और ये यकीनी बात है कि जो लोग गुनाह कमाते हैं उन्हें उन तमाम जराइम की जल्द ही सजा मिल जाएगी जिसका वो इर्तकाब करते हैं। और जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो उनको मत खाओ, और ऐसा करना सख्त गुनाह है। मुसलमानों, शयातीन अपने दोस्तों को वर्गलाते रहते हैं ताकि वो तुमसे बहस करें, और अगर तुमने उनकी बात मान ली तो तुम यकीनन मुशरिक हो जाओगे। और आया नंबर 122, जरा बताओ कि जो शख्स मुर्दा हो फिर हमने उसे जिंदगी दी हो और उसको एक रोशनी मुहैया कर दी हो जिसके सहारे वो लोगों के दरमियान चलता फिरता हो, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जिसका हाल ये हो कि वो अंधेरे में घिरा हो जिनसे कभी निकल ना पाए। इस तरह काफरों को ये समझा दिया गया है कि जो कुछ वो करते हैं वो बड़ा खुशनुमा काम है। इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के मुजरिमों के सरगनाओं को ये मौका दिया है कि वो इस बस्ती में मुसलमानों के खिलाफ साजिश किया करें, और जो साजिशें करते हैं दर हकीकत वो किसी और को नहीं बल्कि खुद उनके खिलाफ पड़ती हैं, जबकि उनको इसका एहसास भी नहीं होता। और आयत नंबर 124, और जब अहले मक्का इसके पास कुरान की कोई आयत आती है तो कहते हैं कि हम उस वक़्त तक हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि उस जैसी चीज़ खुद हमें ना दी जाए जैसी अल्लाह ने पैगंबरों को दी थी। हालांकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो अपनी पैगंबरी किसके सुपुर्द करे। जिन लोगों ने इस किस्म की मुजरमाना बातें की हैं उनको इन मकारियों के बदले में अल्लाह के पास जाकर जिल्लत के सख्त अजाब का सामना करना होगा। अगर जिस शख्स को अल्लाह हदायत तक पहुँचाने का इरादा कर ले उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको उसकी जिद की वजह से गुमराह करने का इरादा कर ले उसका सीना तंग और इतना ज्यादा तंग कर देता है कि उसे ईमान लाना ऐसा ही मुश्किल लगता है जैसे उसे जबरदस्ती आसमान पर चढ़ा दिया गया हो। इसी तरह अल्लाह कुफर की गंदगी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते हैं। आज भी हम 7 पारे से थोड़ा सा आगे चले गए हैं क्योंकि मैंने ये सोचा कि लास्ट टाइम 7 पारे की कुछ आयात मैंने पिछली दफ़ा आपको 6 पारे में पढ़ा दी थी, तो आज मैंने थोड़ी सी अगली आयात ली है। लेकिन क्योंकि सूरत अल नाम अभी काफ़ी है तो मैंने सोचा कि चलें आज यहाँ तक ही अपना सबक रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ क्योंकि देखिए मक्की सूरतें जो है ना इनका अंदाज जो है ना वो बिल्कुल फ़र्क है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें सबसे ज़्यादा तौहीद पे, रिसालत पे और क़यामत के दिन पे बात की है कि आखिरत पे जब यकीन हो जाता है तो इंसान का ईमान पक्का हो जाता है। तो आपको मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क भी इंशाल्लाह समझ आएगा और आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला भी बना दे। वंस अगेन मैं आपको याद करवा देती हूँ कि जितने भी आपके लव वंस हैं आपने ज़रूर उनके साथ ये शेयर करना है ताकि क़यामत के दिन ये हुज्जत तमाम हो जाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका पैगाम लोगों तक पहुँचाए हैं। अब इजाज़त दीजिए। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।